नीलम मिश्रा जी, नोएडा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि मनुष्य को उसके प्रारब्ध का अनुसार फल मिलता है तो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के साथ कुछ गलत करता है तो दोष गलत करने वाले मनुष्य को क्यों माना जाता है? जिस मनुष्य के साथ कुछ गलत हुआ हो उसके प्रारब्ध क्रियमाण भी तो है ना। क्रियमाण माने नया कर्म। तो वैसा थोड़ी कि प्रारब्ध से केवल चल रहे, प्रारब्ध से केवल पशु चलता है, मनुष्य क्रियमाण भी करता है। नहीं महाराज जी, यदि कोई हमें कष्ट देता है तो ये मेरा प्रारब्ध ही तो है जी, लेकिन उसको क्यों दोष दिया जाता है कि वो व्यक्ति खराब है? क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा प्रेरित जो पूर्व का प्रारब्ध है उसे समन कर सकता था, वो आपको कष्ट नहीं दे सकता था, वो रोक सकता था। मनुष्य शरीर है, अब उसने वो तुम्हारे प्रारब्ध से प्रेरित होकर किया तो उसमें नया संस्कार बन गया। अंदर क्रोध आ रहा है किसी कारण से और उसको हम समन कर गए तो आपका प्रारब्ध क्षय हो गया और मेरा क्रियमाण नहीं बना। और अगर हमने गाली दे दी तो आपका प्रारब्ध क्षय होगा, मेरा क्रियमाण बनेगा, मैं अपराधी साबित होऊंगा क्योंकि मनुष्य हूँ, पशु नहीं कि प्रारब्ध आया उस पशु को मार दे। नहीं, अगर हमारे अंदर आया है तो हम उसको सह सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, भगवान के नाम के बल से उसको नष्ट कर सकते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, भगवान का आश्रय तो लेता नहीं, प्रारब्ध के अनुसार बर्ताव करता है तो उसका नया संस्कार बन जाता है और उसे भोगना पड़ता है। नरेंद्र ब्रह्मचारी बलिया से। महाराज जी, आपके चरणों में महाराज जी, समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है तथा भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? क्या वो वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन मनन करें या गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग का अनुसरण करें? पहला प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? समस्त शास्त्रों का लक्ष्य है देहाभिमान का नाश करके ब्रह्म तत्व में स्थित होना। ब्रह्म तत्व क्या है? अपनी आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के राग का त्यागी ही आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। जो तीनों शरीरों का देहाभिमानी जीव है, त्रिगुण माया में भ्रमित होता है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप ही वेद शास्त्र उपनिषद में लक्ष्य है, आत्मस्वरूप। उसे ही कहा गया है ब्रह्म। भक्त जन कहते हैं भगवान, योगी जन कहते हैं परमात्मा। अब उसकी ज्ञान प्राप्ति का उपाय बिना सद्गुरुदेव के नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध प्रवचन सुनने से नहीं हो जाता, आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को नहीं हो जाता, आत्मबोध प्रवचन करने वाले को नहीं होता। आत्मबोध उसी को होता है जो करुणा में गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से जिसे देख ले। गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता क्योंकि बुद्धि प्रकृति जन्म है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठा युक्त हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठ ही आत्मबोध को प्राप्त होता है। गुरु कृपा के बिना चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। ऐसा कभी भ्रम न पाल ले कि हम उपनिषद पढ़कर तत्व ज्ञानी हो जाएंगे या वेद पुराण पढ़ करके हम विद्वान होकर भगवत तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे। इसमें अहंकार बना रहेगा और गुरु के चरणों की धूल जब माथे पर रखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, तभी तत्व बोध। रहु गणित तत्तपसा न याति न चिज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादर जो विषेकम। रहुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रहुगण ये सूर्य चंद्र अग्नि वायु की उपासना से तत्वबोध नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से भी नहीं होता, ये वेदों के स्वाध्याय न छंदसा, ये वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं होता। कैसे होता है? बोले जो ब्रह्मबोध महापुरुष है उनकी चरण रज का सेवन करने से, बिना महत्पाद रजोभिषेक। जो महापुरुष जन है उनकी चरण रज का जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। महापुरुषों की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही तत्व ज्ञान। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेक। समझ में आया आपकी? शास्त्रों का लक्ष्य है कि हम गुरुदेव का चरण का आश्रय लेकर के फिर उनकी कृपा से शास्त्रों के रहस्य को समझ पाएंगे। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूर्व जाना चाहिए, छोड़ दिया, अब पूर्व से उत्तर मुड़ना है, ये अनुभवी महापुरुष तुम्हें बताएगा।
कितना मुड़ना, फिर पूर्व जाना है। शास्त्र ने पूरा बोल दिया टोटल पूर्व जाना है, लेकिन बीच में कितने मोड़ है, जो जा चुका है वो बताएगा कि यहाँ से पूर्व के बाद इतना उत्तर मुड़ना है, इतना फिर पूर्व जाना, फिर इतना दक्षिण मुड़ना है। तो ऐसे ही परमार्थ का जो मार्ग है वो बड़ा गूढ़ है, केवल पढ़ लेने से, शब्दार्थ पढ़ लेने से नहीं, उसका रहस्यार्थ क्या है वो तो गुरुजनों से ही समझ में आएगा। तभी लिखा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से